राम राम भाई सारे सारे भाई हरियाणा पंजाब बॉर्डर खनौरी दाता सिंह वाला पे स्टेम मौजूद है और लगातार 2 दिन हो गए हैं बॉर्डर नहीं टूटा। मैं पूछा राम राम भाई साहब। राम राम जी। अच्छा क्या दिक्कत हो रही है, क्या तक बॉर्डर टूट रहा? बॉर्डर का तो ऐसा है, बॉर्डर तो कुछ नहीं सांग, बॉर्डर बॉर्डर तो 1 मिनट में दे देंगे। बॉर्डर वाला फंडा को नहीं दिक्कत मेरा क्या कड़ा रही है। यू माइक सा तो ले रहे छोटा हा और बालक जो युवा जोश है नहीं पूरा जोश जुनून पाट दिया दिल्ली की ईंट ठहल्या होगा। मैं भाई प्राण जाके वो प्राण तांसू गैस की गोले दाग गया है। ये 25% युवा साथी जोश में दिखाया है। वो 2-4 बार हुआ मुठभेड़ वो थकले हैं वो और को नहीं आंदे। पुरान मंच पे तक कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व निबले सरकार का मीटिंग चल रही है। भाई ठीक है सरकार का मीटिंग चल रही है तो बॉर्डर का आगे ले ले गाड़ी ने ओड़ा को तेरी पब्लिक ने रोक एनर्जी क्यों वेस्ट करवाने लग रहा है। और जब मीटिंग करनी थी ना चंडीगढ़ में फिर दिल्ली कॉल क्यों दे रखी है। और जब दिल्ली कॉल दे रखी है बैरियर ने पैट देना है। कल 4 बजे आए थे आज 4 बज गए 24 घंटे हो गए। पाछा जब हम दिल्ली में गए थे नहीं दड़ादड़ बैरियर टूटे थे और दिल्ली में गए थे और दिल्ली में बातचीत हुई थी। तो क्या नाम पहला जो मोर्चा हो रहा है जो थोड़ा डिस्प्यूट दिखा रही है पब्लिक भी मान रही है। पब्लिक ना तो पहला संयुक्त किसान मोर्चा गले थी ना ही संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक उस गला है ना किसी जत्थेबंदी गला है। ये सारे मुद्दा गला रहे हो मैं सारे ये सारे मुद्दा गला रहे हैं। तो मुद्दा एमएसपी स्वामीनाथन का और 12 मुद्दे हैं। ये वो जो भाई कह रहे थे संयुक्त किसान मोर्चा पे मारी कोल को नहीं बट ठीक है वो कह रहे थे उनकी कोनी पूछ करी होगी इनमें भी अपना न्यू सोच दोगे हम भी बड़े हो गए सोच दोगे हम भी बड़े हो गए। पहला जब मोर्चा नहीं जीत का था जनता जीत का थी जो तंबुआ में बैठे थे जिसकी गांव वाले शराबी कहते रोड पाट कहते कहते ऊपर जीत उनकी थी और जो 750 किसानों ने शहीदी दी थी उनकी थी। और यू भी आंदोलन किसी एक भाई का नहीं है किसी भी जत्थेबंदी का नहीं है किसी जत्थेबंदी का नहीं। मैं किसी यूनियन का प्रवक्ता हूँ कैथल टाइम मैं बंधन में थोड़े वाह कुन रही। मैं ये कहता हूँ भाई जुन से आ नहीं पाए उनकी ये कहता भाई मारा 13 तारीख की कॉल नहीं है और भाई तुमने जाना ना जाना है जो कोई लाठी चार्ज होगी सरकार गलत काम करेगी तो हम आवांगे। तुम्हें भाई आए हैं उनकी जनता ने बोले यार भाई घर के अंदर बैठे था मोड़ा तो किसान जा रहे और तुम किसान नेता वो आए इब जोन से भाई यहाँ गला है नहीं पब्लिक है वो नहीं सोचा करते तारा गला रहे हो ये भी बहम काट दो हम किसी गला नहीं आ रहे हम पहला भी किसी गला नहीं गए थे हम मुद्दा गला जा रहे हैं दिल्ली बात करनी है तो दिल्ली जाए नेतृत्व में दम जब होता जब आगे लाग के नुगा बैरियर तोड़ो पट्टा पट्टा मैं भी तोड़ूंगा और दिल्ली चढ़ागा वो नेता है मेरे तो किसी ने कार्ड को नहीं दिया भाई तोड़ा अपनी मर्जी ताना चाहिए नेता इसका मतलब पूछ के भूखे भी पहले मेरे तक कार्ड दो बुलाओ मामले जतावांगे पूछ के कौन भूखे फिर के रोड हो रही है। मैं नहीं बोलिया मैं बड़ा नेता तो बड़ा नेता मैं बड़ा नेता तो बड़ा नेता इनका पाछा भी नहीं उचाली थी 13 महीने में अंदर रहा हूँ मगर यह पब्लिक किसी नेता गला को नहीं भाई जो से बड़ा नेता था है कौन रहे या पब्लिक लाखों बिहारी है कोई भी किसी गला नहीं अंदा मुद्दा गला हुआ है मुद्दा गला सहानुभूति गला है किसान है ये किसान इनका जमीर जिंदा यही से लिया रहे हैं और गाना बैठे हैं। मगर ये कहता हूँ मैं पहले भी सवाल जवाब करता रहा हूँ बड़े नेता था मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ जिनती लगातार 30-30 साल 20-20 साल 10-10 साल संघर्ष करे उनके हम दुत्कार नहीं सकते हम उनको ये नहीं कह सकते तारा कोई इसमें समर्थन नहीं है तो हमारा विरोध करो हम तारा विरोध करो ऐसा नहीं कह सकते। आज जोड़ के सबके कहता हूँ सबका समर्थन है सारे आओ और चलो दिल्लू। अच्छा एक बात ताऊ जी राम राम क्या नाम है ताऊ जी? वीरा भाई। अच्छा उरा एमएसपी लेन खातर रहे तो किसी नेता की बात देखेंगे फलाना नेता होगा ज्यादा लागू में ना कोई नेता की बात नहीं भाई। अच्छा अपना मुद्दा खातर रहे। अच्छा फिर इसमें नेता की तो रिश्तेदारी खत्म है फिर हिसाब ना भाई अपना मुद्दा पे रहा। अच्छा अपना मुद्दा पक लेने खातर यार मेरी बात है यार बात नेता पता कब होता है मेरा गांव घोड़ा भाई मेरा बड़ा गांव है पहला दिल्ली में 100 ट्रैक्टर लेके गए थे आज भी 4 गाड़ी आ रही है वो मेरा गला को नहीं आ रहे वो मुद्दा गला रहे है। जब मैं खरा उतर जूंगा नहीं 29 साल हो गए देखते डिस्ट्रिक्ट न और हरियाणा ने भाई यू छोरा नरम गरम बात करे जो सी बट ठीक बात करा है तरीका की बात करा है किसाना की बात करा है जो गुमराह करेगा नहीं वो नहीं चलेगा। नेता जब माना जाएगा जब मुद्दा पे खरा उतर जाएगा खरा उतर का जितने अगर ले जाएंगे नहीं जब उसने नेता मान जाएगी पब्लिक जब गुमराह करेगा वो नहीं चलेगा। काम किसान है भाई इसने मेरा साथ ना कोई नेता था ना कोई बीजेपी था ना कांग्रेस था ना इन तो कोई मतलब नहीं। अच्छा न्यू बता दिल्ली जाना में अपना फायदा है कि नुकसान है तेरा किसान जाना में फायदा अपना बात बन जी काम चल जाएगा ना कोई नेता ना था भाई हम तो ना भाई पूरा बहुत सारे चैनल बहुत सारे चैनल न्यू दिखाने रहे हैं कि भाई तो नेतागिरी का चक्कर में रहे सारे भाई किसान आ रहे हैं इनकी नेता का कोई मतलब नहीं है। ठीक कह रहे हो तो बात में ठीक भाई बिल्कुल ये
नहीं वो है अच्छा कोई नेता तो कोई ना मतलब नेता तक है अपना एमएसपी का मतलब है नेता जानते भी कौन ले भाई बहुत सारे भाई यहाँ बैम दूर हो गया है हम अपने नेता के लिए नहीं रहे भाई, हम अपने मुद्दे लेकर आ रहे मुद्दे लेकर आ रहे हैं। हैं। हाँ, हम किसान के बेटे, किसान के लिए हम अपनी जान भी देंगे और ले भी लेंगे। यदि हमारे पास ऐसी नौबत आ गई नहीं, हमारे बीबी बच्चे खतरा में है, हमने जान भी ले लेंगे भाई साहब। ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। हम ना किसी नेता के भूखे हैं, ना हमने किसी नेता की लोड़। हम अपने हक के लिए आ रहे हैं, अपना हक लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे ना, हम अपना हक लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। भाई अपना लेकर जाएंगे, पूरे के पूरे अड़े खड़े हैं ये इस टाइम में खनौरी बॉर्डर पर आप लोग के होते भाई साहब 135 करोड़ का नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जब हम उस नए प्रधानमंत्री दे अंडर दे, जब हम उसे के फैन फॉलोवर नहीं, हम भगत सिंह के फैन फॉलोवर हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जान देना जानते हैं, देश के लिए कैसे लड़ते हैं। मगर जो किसी भाई का यू है ना भाई नेतृत्व का सारे ने कह दिया बोल इंसान चल ठीक है मैंने लड़िया है, मैं जैन तक अंधा हुआ, मेरा पर्सनल डिस्प्यूट हो उसका किसी गला में जैन तक अंधा हुआ, तो क्या नाम है इन बोले आदमी ने सारे ने बता दिया हम नेता गला नहीं है। ये अपना भाई वकील साहब है, ये भी आपको बिल्कुल जायज बात बताएगा, आप इसमें सुन हाँ सकते जी भाई साहब के बहुत सारे नेता जोड़ कर साथ में कौन रिपब्लिक में मेरा साहब ताकत जोड़न भी लग रही है। नमस्कार। पहले तो आपके सभी दर्शकों को सवाल आपका नेतृत्व पर है या भीड़ पर है? नेतृत्व पर है। देखो सबसे पहले तो जिसने शुरुआत की थी, शुरुआत आम जनमानस की थी। आम जनमानस को नेतृत्व से कैप्टन की तो जरूरत होती है, लेकिन अलग अलग संगठनों से हमारा आह्वान है और निवेदन और विनती है कि न्योते का इंतजार न करते हुए और अपने घमंड पर न लेते हुए किसान साथियों की मदद करें। मदद कर भाई साहब मैं आपकी बात मान गया। उरे सुरबर हो रही थी जो फलाना नेता होता बॉर्डर तोड़ देंगे, फलाना होता जो तोड़ देंगे, यहाँ भी सच्चाई है कि देखो आती है चीजें निकल के, क्योंकि 2 दिन हो गया लगातार संघर्ष कर रहे हैं किसान। और किसान संघर्ष करते हैं तो एक हमारी प्लान एक ये थी कि भाई कल तोड़े, कल नहीं टूटा मोर्चा, आज प्लान थी आज नहीं टूटा। तो हमने अपनी रणनीति में एक बार बैठ के पुनर्विचार करना पड़ेगा, उसमें चाहे नेतृत्व में या टीम में या रणनीति में बदलाव करके हमने आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो सरकार भी रणनीति कर रही है। सरकार देखो अभी यहाँ से एक बात आई थी कि शंभू बॉर्डर से हमारे को कॉल आएगी, इतने शांत हो जाओ, और पुलिस ने अचानक से हम पे आंसू गैस के गोले छोड़ दे, तो मतलब उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। हमने 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपने हर जनमानस और हर यूनियन के सहयोग से और नेतृत्व बढ़िया हो, हमने किसान बिरादरी को जिताना है। नहीं बहुत सारे यूनियन के समर्थन को नहीं दे रही, इसका मतलब उनका पर्सनली लालच था कुछ, अगर मतलब कि उनका आगे जाकर इलेक्शन लड़ना है, यू के मैटर था। देखो राजनीतिक और गैर राजनीतिक की बात यहाँ आ जाती है संगठनों की। हर मैं आपकी एक बात करना चाहता हूँ, यदि जो नेता जो किसान नेता मानता ना अपने आप को, जो यहाँ पे बॉर्डर पे नहीं आ रहा, वो एक इलेक्शन लड़ना चाहता है। यदि जो भी किसान है, जो किसान नेता यहाँ बॉर्डर पे है, वो असली किसान है। जो किसान नेता अपने घर बैठा है ना, वो इलेक्शन के लिए है बस। वो इलेक्शन लड़ना चाहता है भाई, वो अपने हल्के से कहीं से कुछ भी करो, वो इलेक्शन लड़ेगा। यदि जो ओरिजिनल किसान है, वो किसान यहाँ पे है, मौजूद है अभी, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है वो अपने घर बैठा है, और उसके पास कॉल करने की हमें ना हो सकता है, ना हम उसके पास कॉल करेंगे भाई आप इधर आओ, ना उनके बगैर हमारा ये भाई उनके बगैर हमारा काम अटकेगा, उनके बगैर भी हमारा काम बनेगा, हम काम करेंगे। और अभी एक और खबर आई है कि बाकी जो संगठन जो आपने सवाल किया कि वो संगठन आ नहीं रहे या राजनीति या गैर राजनीति की बात है, अब 2 दिन से लगातार संघर्ष चल रहा है। और सूचना ये आई है कि कल सुबह 11 बजे सरदार गुरनाम चढ़ूणी जी ने चढ़ूणी गांव में अपनी मीटिंग बुलाई है यूनियन की, और वहां पर वो फैसला लेकर कल सुबह 11 बजे तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखो हम आम किसान हैं, हमने न तो किसी यूनियन से तकलीफ न किसी नेता से तकलीफ, हमारा मकसद है कि हमारी मांग पूरी हो। नहीं एक बात बता, यह भी बात बहुत सारे भाई न्यू भी कहेंगे भाई जब तक किसान राजनीति में नहीं आवेगा, नहीं अपने हाथ में कलम नहीं पकड़ेगा, नहीं भाई सूत नहीं आवेगी। बात उनकी ठीक है, गलत है यार। देखो कहीं हद तक वो सही है, किसी न किसी को संसद में भी जाना पड़ेगा और किसी न किसी को विधानसभा में भी जाना पड़ेगा। कोई भी श्रीलंका और
फ्रांस और बांग्लादेश से तो आगे एमएलए एमपी नहीं बनेगा, बनेगा मेरे और इनमें से ही। अब मान लो मैं आज राजेश गोपी आपके बीच हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, वकील हूँ, कल मैं बालडा विधानसभा से चुनाव लड़ूं और किसानों के मुद्दे उठाऊं तो क्या गलत है? ठीक है। मेरी आत्मा साफ होनी चाहिए, मेरा मकसद साफ होना चाहिए। मतलब एक चीज तो मैं मानता हूँ, कई यूनियनों की सोच गलत हो जाती है। सोच गलत कैसे कि सरकार से सब कुछ फिक्स कर लेती है और उसके लोगों पर जनमानस पे क्या प्रभाव जाता है कि यूनियन बिक गई और किसान बिक गया, जबकि किसान नहीं बिकता। वो यूनियन के नेता निजी फायदे के लिए या अपना स्पष्ट कोई भविष्य पाने के लिए वहाँ सेटलमेंट हो जाती है, जो किसान बिरादरी के लिए गलत है। अच्छा ये बताओ, इस आंदोलन का क्या कुछ भविष्य देखो हो, क्योंकि आंदोलन पिछली बार भी हुआ था, एमएसपी नहीं मिला था। देखो इस आंदोलन का अब की बार लोकसभा चुनाव से पहले जो हमने बेड़ा उठाया है, ज्यादा पुरजोर ताकत, ज्यादा आत्मविश्वास और ज्यादा एकता के साथ हम यहाँ खड़े हैं। आप यूं मत मानो कि दिल्ली बॉर्डर पर जाकर ही हम अपनी बात पूरी करवाएंगे, ये कोई बात नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारी 10 मांगे हैं, अगर सरकार यहाँ खड़े होकर भी हमारी बात पूरी कर देती है तो हमें क्या तकलीफ है? नहीं, कितना को उम्मीद है अपना मोदी सरकार तक? मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार के हमने घुटने टेकने हैं और टिकेंगे 100%। और ये यहाँ अकेले 20-30 हजार लोगों का आंदोलन नहीं है, हर घर से आवाज आ रही है कि बेजुबान आदमी चुपचाप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, निहत्थे किसान चुपचाप। अभी आपने देखा एक आंसू गैस के गोले छूट रहे, उससे क्या होगा? उससे जो बाकी जो समाज के तबके हैं, लोग हैं, वो निकल के आएंगे। वो निकल के आने का मतलब ये है कि हम जीत रहे हैं और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और 100% हम जीतेंगे। इसमें न मोदी सरकार अपने घमंड को आगे रखे। हमने देखो मोदी साहब से कोई तकलीफ नहीं है, हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कोई तकलीफ नहीं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, देखो हमारे में ताकत होगी, किसान तो किसान प्रधानमंत्री आज से पहले क्या बना नहीं है? बनाया है। चौधरी चरण सिंह क्या बने नहीं थे? बने हैं। क्या उप प्रधानमंत्री नहीं बने थे? तो आज भी बनेंगे और कल भी बनेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मोदी साहब इसको ईगो पर न ले और किसानों की बात सुने और हमारा फैसला करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो किसी लाइक कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।